नमस्कार साथियों, यूनिक टारगेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम उत्तराखंड समूह की परीक्षा से संबंधित पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें पूरे लगभग 100 क्वेश्चंस है, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इससे आपको उत्तराखंड समूह में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति के बारे में जानकारी मिलेगी, उन प्रश्नों का ज्ञान मिलेगा, अनुभव बढ़ेगा और आपकी प्रैक्टिस बेस्ट प्रैक्टिस होगी। तो इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। तो साथियों, आप जुड़े रहें और लास्ट तक देखते रहें और मेरे साथ इन प्रश्नों को हल करते रहें। तो आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं। आज का ये जो पेपर है, इसका पहला सवाल है, भारत के पूर्वी भाग में ब्रिटिशों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ए सिक्किम, बी बिहार, सी उड़ीसा या डी असम में? तो इसका राइट आंसर है सी उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम अंग्रेजी अखबार था द बंगाल गजट, बी द बॉम्बे गजट, सी द असम गजट, डी द बंगाल जनरल? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए द बंगाल गजट। भारत का प्रथम अंग्रेजी अखबार था। इसके बारे में 2-3 बातें जो हमें जान लेनी चाहिए। द बंगाल गजट का जो प्रकाशन हुआ था वो 1780 ईस्वी में हुआ था, और इसका प्रकाशन किया था जेम्स आगस्टस हिक्की ने। जेम्स आगस्टस हिक्की ने 1780 में इसका प्रकाशन किया था। क्यों किया था? इस अखबार में कंपनी सरकार की आलोचना की गई थी। याद रखें, इस अखबार में कंपनी सरकार की आलोचना की गई थी। कंपनी सरकार की आलोचना की गई थी। तो ये चीज़ें ज़रूर याद रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। बाबू विवाह पुस्तक किसने लिखी? राजा राम मोहन राय ने, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, सी पंडित रमाबाई या डी उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगला प्रश्न, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड रीडिंग, सी लॉर्ड माउंटबेटन या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जिस समय रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय जो भारत के वाइसराय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न, डैश ये कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। बहुत फेमस लाइन है। तो ये कही थी बाल गंगाधर तिलक ने। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बलबन, सी इल्तुतमिश या डी इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये लाखों में दान किया करते थे। और पहली बात कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश की स्थापना की। इनका जो कार्यकाल था वो 1206 से 1210 तक रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन किस वर्ष बनाई गई? 1901 में, 1920 में, 1947 या 1930 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1920 में। इसकी स्थापना बॉम्बे में की गई। बॉम्बे में की गई, और इसकी स्थापना की थी लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन जौनसारी गायक है? जगत राम वर्मा, फ़कीर सिंह चौहान, नंदलाल भारती या ये सभी? तो हमारा राइट आंसर है डी ये सभी, क्योंकि ये सभी जो हैं जौनसारी गायक ही हैं। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहनने वाला है?
तो हाथ में पहनने वाला मैं सबसे पहले आपको बता दूं इसको, मुंदरी। मुंदरी हाथ में पहनने वाला आभूषण है। अन्य आभूषणों में तुगयल कान में पहना जाता है, फुली नाक में पहनी जाती है और इमरती पैर में पहनी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है ए 6 वर्ष, बी 8 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 4 वर्ष। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए 6 वर्ष। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वो उपराष्ट्रपति होता है और इस समय उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन स्तनधारी है? ए समुद्री घोड़ा, बी समुद्री सिंह, सी समुद्री गाय या बी और सी दोनों। तो समुद्री सिंह और समुद्री गाय ये दोनों स्तनधारी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, डैश लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? ए किसी भी राज्य का वित्त मंत्री, बी किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, सी भारत का महान्यायवादी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। निम्न बीमारियों में से कौन सी बीमारी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है? ए HIV एड्स, बी पोलियो, सी उच्च ज्वर या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए HIV एड्स टैटू बनाने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है। अगला प्रश्न, निम्न पर विचार कीजिए, कार्बेट नेशनल पार्क, अलकनंदा, फूलों की घाटी, यमुना, गंगोत्री नेशनल पार्क, रामगंगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कार्बेट नेशनल पार्क से रामगंगा बहती है, रामगंगा से याद रखें। फूलों की घाटी से पुष्पावती नदी, पुष्पावती नदी, और गंगोत्री नेशनल पार्क से भागीरथी, सभी जानते हैं भागीरथी। इस तरह से हमारा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मिलान कीजिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की जलवायु मोटे तौर पर ए उष्णकटिबंधीय मानसून, बी उपोष्णकटिबंधीय मानसून, उपोष्णकटिबंधीय, सी शुष्क और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए उष्णकटिबंधीय मानसून। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2011 में भारत के निम्नतम व अधिकतम लिंग अनुपात वाले राज्य का युग्म क्रमशः कौन सा है? ए हरियाणा और केरल, बी जम्मू कश्मीर और केरल, सी ओडिशा और केरल, डी झारखंड और केरल। तो हम जानते हैं कि केरल अधिकतम लिंग अनुपात वाला राज्य है, जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पे 1048 महिलाएं। वहीं हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां निम्नतम लिंग अनुपात पाया गया है, 1000 पुरुषों पे 877 महिलाएं हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। आगे देखेंगे, किसने कहा कि भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है? कोपेन, बहुत फेमस है। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा नया शब्द संविधान में जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था और इसमें अखंडता, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, ये सभी जो हैं शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 जनवरी से, 1 अप्रैल से, 1 जुलाई से, 1 मार्च में। तो साथियों, हम जानते हैं कि भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो उत्तराखंड
भारत के अंदर ही है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 अप्रैल से। अगला प्रश्न, सही युग्म का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश राम नाईक गवर्नर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। पश्चिम बंगाल में केसरीनाथ त्रिपाठी रहे हैं। मध्य प्रदेश में निर्भय शर्मा नहीं रहे हैं। केरल में पी सथाशिवम गवर्नर रहे हैं। तो यहाँ पर सही युग्म की जगह क्वेश्चन में गलत युग्म का चयन करना है, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, गलत युग्म का चयन करना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, क्योंकि निर्भय शर्मा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में गवर्नर रहे हैं। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में रहे। अगला प्रश्न देखेंगे, सही युग्म का चयन कीजिए। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, सही युग्म का चयन करना में, तो भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज रही हैं। भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर भी रहे हैं। भारत के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, बिल्कुल डी आंसर, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत एक गणराज्य है क्योंकि संसद द्विसदनात्मक है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ए और बी दोनों उपरोक्त में से क्योंकि भारत एक गणराज्य है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसलिए भारत एक गणराज्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, नूरजहां मूलतः निवासी थी, इराक की, सीरिया की, रूस की, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि नूरजहां जो मूलतः निवासी थी वो थी ईरान की, याद रखें ईरान की थी। और नूरजहां जो है जहांगीर की पत्नी थी, इनका जो मूल नाम था वो था मेहरुनिशा इनका मूल नाम था नूरजहां का। आगे देखेंगे, किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पीट्स इंडिया एक्ट 1784, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, या डी फ्रीडम एक्ट 1947। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया गया। आगे देखेंगे, अंग्रेजों के विरुद्ध रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? खान बहादुर खान, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, या मोहम्मद हसन खान। तो हमारा राइट आंसर हो गया ए, खान बहादुर खान। इन्होंने रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे देखेंगे, ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधी गतिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हैरिस ने, लाप्लास ने, जॉन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बी, लाप्लास ने। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय मानक देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? भारतीय मानक देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? 11, 9, 5, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन से राज्य हैं? यूपी, एमपी है, और आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के बाद है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद है उड़ीसा। ये 5 राज्य हैं जहाँ से भारतीय मानक देशांतर गुजरता है। भारतीय मानक देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 राज्यों से। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? राउरकेला उड़ीसा में, बर्नपुर पश्चिम बंगाल में, विजयनगर कर्नाटक में, डोलवी झारखंड। ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि डोलवी झारखंड में नहीं बल्कि डोलवी महाराष्ट्र में स्थित है, इसे ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है, जो प्रत्यय, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और अवयव के बाद लगते हैं और संज्ञा तथा विशेषण शब्द बनाते हैं वे कहलाते हैं प्रत्युत्तर, तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, समास डैश समास में डैश समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। वो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुव्रीहि समास या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और जो पूर्व पद होता है वो गौण होता है, से याद रखें। अगला प्रश्न देखेंगे, 3 रंगों का समाहार तिरंगा में कौन सा समास है? 3 रंगों का समाहार तिरंगा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या कर्मधारय समास। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, द्विगु समास, क्योंकि इसमें जो पूर्व पद है तिरंगा, पूर्व पद कैसा है? संख्यात्मक है। पूर्व पद संख्यात्मक है और जिसमें पूर्व पद संख्यात्मक होता है वो द्विगु समास कहलाता है। आगे देखेंगे, शुद्ध वाक्य रचना का प्रयोग कीजिए। ए, वह बेफुजूली की बातें करता है, बेफुजूली। वह फजूली की बातें करता है, वह फजूल की बातें करता है या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें सी है, वह फजूल की बातें करता है। अगला प्रश्न, संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। वह घर आया और उसने भोजन किया। शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई। मोहन ने कहा कि मुझे जल्दी भोजन करना है। और डी, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, क्योंकि यहाँ पर जो और शब्द है और योजक शब्द का, और ये योजक शब्द है जिसके द्वारा हम संयुक्त वाक्य की पहचान कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों संयुक्त वाक्य है। आगे देखेंगे, वाह कितना सुंदर दृश्य। ये वाक्य है विस्मयादिबोधक, विधानवाचक, कृत्यवाच्य वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, विस्मयादिबोधक वाक्य। अर्धविराम का चिन्ह। तो अर्धविराम का चिन्ह हम देखते ही पहचान लेना चाहिए कि अर्धविराम है, ये अल्पविराम है, ये उद्धरण है और ये योजक चिन्ह है। तो अर्धविराम का चिन्ह इस तरह से होता है। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सड़क नापना। मुहावरे का अर्थ, सड़क की लंबाई नापना, सड़क की मरम्मत करना, सड़क पर सुबह सुबह टहलना, व्यर्थ में इधर उधर घूमना। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, जहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हों, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, श्लेष अलंकार, यहाँ पर एक से अधिक अर्थ चिपके हों। अगला प्रश्न देखेंगे, तारा सो तरनी धूरी, धारा मैं लागत जिमी, धारा पर पारा पारावार यों हालत है। कौन सा अलंकार है? क्योंकि यहाँ पर अतिशयोक्ति हो रही है तो अतिशयोक्ति अलंकार भी है, और जब किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी होता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी। यहाँ पर देख रहे हैं धारा, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार भी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कनिष्ठ, वनस्पति, परिच्छेद, ये सभी शुद्ध है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से विसर्ग संधि का चयन कीजिए। दु प्लस शासन दुशासन, सत प्लस चरित सच्चरित, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा
और डी है सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र। तो हम जानते हैं जहाँ पर विसर्ग का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर विसर्ग संधि होती है, तो विसर्ग का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रति प्लस उपकार ई प्लस उ बराबर यू बना हो जहाँ पर, तो वहाँ पर प्रति उपकार प्रत्युपकार त्युकार इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी प्रत्युपकार। अगला प्रश्न देखेंगे, अरबी शब्द का चयन कीजिए, आमदनी, झोला, इम्तिहान या ग्राम। तो यहाँ पर अरबी शब्द है इम्तिहान, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रचना के आधार पर वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग से न बने हो और अपने में पूर्ण हो तो उन्हें कहते हैं मूल शब्द, व्युत्पन्न शब्द, यौगिक शब्द या संकर शब्द। तो वो शब्द ही मूल शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न, सही युग्म का चयन करें। रेलगाड़ी में रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है, तो इसे संकर शब्द कहते हैं। पानदान में पान हिंदी शब्द है और दान फारसी शब्द है, तो ये भी संकर शब्द है। तो यहाँ पर सही युग्म का चयन हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कामदेव शब्द का पर्यायवाची पुष्पगंधा, त्रिलोकनाथ, पुरंदर या विदु। तो कामदेव शब्द का जो पर्यायवाची वो है पुष्पगंधा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची वसुमती, वसुंधरा का मतलब भी पृथ्वी होता है और उर्वी का मतलब भी पृथ्वी होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी उपरोक्त सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सात्विक शब्द का विलोम तामसिक ही हो जाएगा। सात्विक शब्द का विलोम, सात्विक मीन्स सद्गुणों वाला, सात्विक सद्गुणों वाला, सात्विक मीन्स सद्गुणों वाला, और तामसिक तामसिक अवगुणों वाला, अवगुणों वाला तामसिक कहलाता है। इस प्रकार सात्विक का विलोम तामसिक हो जाएगा। आदान का विलोम शब्द, आदान का विलोम शब्द प्रदान हो जाएगा। बहुत सिंपल है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। सूची ए का मिलान कीजिए, गोविंद वल्लभ पंत, ठगुली देवी, इंद्रमणि बडोनी या गुमानी पंत। तो गोविंद वल्लभ पंत भारत रत्न कहलाते हैं, ठगुली देवी टिंचरी माई के नाम से कहलाती है, इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड के गांधी कहलाते हैं, और गुमानी पंत लोक रत्न के नाम से जाने जाते हैं। तो ये चीज़ें जरूर याद रखें। आगे बढ़ें। नाग देवताल में स्थित है, डैश में स्थित है, नाग देवताल, नाग देवताल रानी खेत अल्मोड़ा में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी रानी खेत अल्मोड़ा। आगे देखेंगे, प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर डैश में स्थित है, चमोली में, बागेश्वर में, अल्मोड़ा में, देहरादून में। तो बहुत फेमस है, तो डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। टपकेश्वर महादेव मंदिर एक प्रसिद्ध गुफा मंदिर है, गुफा मंदिर है, गुफा मंदिर है। अगला प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के साहित्यिक कार्य का नाम कुमाऊं का लोक साहित्य, कुमाऊं का इतिहास, कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और सी, ए और सी मतलब हमारा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, डी कुमाऊं का लोक साहित्य और कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि इनका साहित्यिक कार्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो मोनाल हमारे राज्य उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, इसके साथ साथ ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। पहले हिमाचल का भी राज्य पक्षी था लेकिन अब नहीं है, तो ये चीज़ें याद रखें कि उत्तराखंड के साथ साथ नेपाल का भी राष्ट्रीय पक्षी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट जिलों में स्थित है, नैनीताल, पौड़ी, ए और बी दोनों या देहरादून में। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में
नैनीताल जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शकलाना रिवोल्ट में घटित हुआ था टिहरी गढ़वाल में, जोशीमठ में, जौनसार में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो शकलाना रिवोल्ट है वो टिहरी गढ़वाल में घटित हुआ था, शकलाना रिवोल्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, डैश ने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी? नारायण दत्त तिवारी ने, बीसी जोशी ने, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने, या मोहन सिंह रावत ने? तो राइट आंसर है सी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, कालू मेहरा का संबंध किससे था? चिपको आंदोलन से, क्रांतिवीर संगठन से, राज्यसभा से, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर है बी, क्रांतिवीर संगठन से कालू मेहरा का संबंध था। और कालू मेहरा को जो है उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव प्राप्त है कालू मेहरा को। अगला प्रश्न देखेंगे, सही युग्म का चयन करें। गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी, सही युग्म का चयन करना में नानक मत्ता उधम सिंह नगर, झंडा मेला देहरादून में, उधम सिंह नगर में नानक मत्ता, और गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर में उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर। तो उपरोक्त सभी युग्म सही हम देख रहे हैं। झंडा मेला भी देहरादून में होता है, नानक मत्ता उधम सिंह नगर में ही है, और गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर भी उत्तरकाशी में। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गलत युग्म का चयन करें। गलत युग्म का, डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट पद्म भूषण, सुखदेव पांडे पद्मश्री, परिमार्जन नेगी अर्जुन पुरस्कार, दीपक जोशी या दीप जोशी रमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को पद्म भूषण पुरस्कार नहीं मिला है, इसलिए ए यहाँ पर गलत युग्म का चयन करें, क्योंकि डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को वुमेन ऑफ द अर्थ के पुरस्कार से नवाजा गया। वुमेन ऑफ अर्थ पुरस्कार से नवाजा गया डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को, वुमेन ऑफ अर्थ। और इसके साथ साथ सर एडमंड हिलेरी पुरस्कार भी दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, सही युग्म का चयन करें। उत्तराखंड के गृह मंत्री प्रीतम सिंह, उत्तराखंड के खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल, ए और बी दोनों, उत्तराखंड के कृषि मंत्री यशपाल आर्य। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। आगे देखेंगे, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल कब स्थापित किया गया? 7 अगस्त 1951 को, 15 जुलाई 1990 को, 21 फरवरी 1948 को, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की जो स्थापना है वो 1966 में हुई है। 1966 में हुई है, और ये जो है भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा संचालित किया जाता है। आगे देखेंगे, अनुच्छेद डैश के अधीन की गई आपात उद्घोषणा को लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन माना जाता है। ऑप्शन ए 356 इसका सही आंसर होगा, आपात उद्घोषणा के तहत राष्ट्रपति शासन। अगला प्रश्न देखेंगे, मिलान कीजिए। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा में है, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर श्रीनगर में है, लोक संस्कृति संग्रहालय नैनीताल में है, और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में। इस तरह से इसको मिलान कर देंगे। अगला प्रश्न, सही युग्म चुनिए। चिपको आंदोलन, सही युग्म का चुनाव करना में चिपको आंदोलन का संबंध महिला सुरक्षा से नहीं था। मिश्रित वन का संबंध अनिल कुमार पांडे जी से नहीं था, ये भी गलत, ये भी गलत है। मैती आंदोलन वृक्षारोपण से संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भागीरथी और अलकनंदा नदियों को डैश नाम से जाना जाता है? माता पुत्री, माता बहन, बहन बहन, या सास बहू? तो डी इसका राइट आंसर है, सास बहू के नाम से जाना जाता है भागीरथी और अलकनंदा को। अगला प्रश्न देखेंगे, उस्ताद साबरी खान एक वादक थे, ढोल वादक, सारंगी वादक, बांसुरी वादक, या इनमें से कोई नहीं?
तो उस्ताद साबरी खान एक सारंगी वादक थे। सारंगी वादक थे उस्ताद साबरी खान। आगे बढ़ेंगे। किस देश ने इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन शुरू की? जर्मनी ने, ऑस्ट्रेलिया ने, यूएसए ने। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है भारत। भारत तथा फ्रांस ने। भारत तथा फ्रांस ने। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है डी इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती वर्ष समारोह के हिस्से के रूप में डैश और डैश के 2 स्मारक सिक्के जारी किए। ए 125 और 10, बी 100 और 5, सी 50 और 10 और डी 10 और 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए 125 और 10। ये 2 सिक्के स्मारक सिक्के जारी किए गए। अगला प्रश्न देखेंगे। वित्त मंत्री द्वारा स्वर्ण मुद्रीकरण योजना को डैश के रूप में घोषित किया गया। अनिवार्य, स्वैच्छिक, अनैच्छिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी स्वैच्छिक। स्वर्ण मुद्रीकरण। स्वर्ण मुद्रीकरण, स्वर्ण के बदले ऋण। स्वर्ण मुद्रीकरण जो योजना है उसका मतलब है स्वर्ण के बदले ऋण। स्वर्ण के बदले ऋण। अगला प्रश्न देखेंगे। किस राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना की शुरुआत की? राजस्थान, असम, उत्तराखंड या महाराष्ट्र ने? तो इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना 2015 में शुरू की है। किसने? उत्तराखंड ने। इसका राइट आंसर है सी उत्तराखंड। 2015 में इसकी शुरुआत की गई। अगला प्रश्न देखेंगे। NIIT ने किस IT क्षेत्र की प्रमुख कंपनी के साथ एक शैक्षिक साझेदारी में प्रवेश किया? इन्फोसिस, TCS, विप्रो या HP? तो इसका राइट आंसर है HP। NIIT ने IT क्षेत्र की प्रमुख HP कंपनी के साथ शैक्षिक साझेदारी में प्रवेश किया है। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया लोकसभा द्वारा, विधानसभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये किया गया है सी भारत की संसद द्वारा। RT राइट टू एजुकेशन। अगला प्रश्न देखेंगे। किस देश ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर एक डाक टिकट जारी किया? बहुत ही फेमस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टर्की ने, जापान ने, रूस ने या जर्मनी ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए तुर्की ने। तुर्की ने जो है नरेंद्र मोदी पर एक डाक टिकट जारी किया है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। किस देश ने 8वां जूनियर एशियाई हॉकी कप जीता है? पाकिस्तान ने, भारत ने, मलेशिया ने, सिंगापुर ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी भारत ने 8वां जूनियर एशियाई हॉकी कप जीता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रेरणा भांबरी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, स्क्वैश, टेनिस या क्रिकेट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी टेनिस से संबंधित है। प्रेरणा भांबरी टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न। कौन से दिन को भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया? 15 अगस्त को, 26 नवंबर को, 26 जनवरी या 30 अप्रैल को? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसलिए 26 नवंबर के दिन हम संविधान दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, 26 नवंबर को। आगे बढ़ेंगे। रेलवे द्वारा शुरू किए जाने वाला प्रस्तावित रेलवे सुरक्षा कोष का नाम बताइए। रेल सुरक्षा कोष, रेल सुधार कोष, राष्ट्रीय रेल सुधार कोष या राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष? तो राइट आंसर है डी राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। अगला प्रश्न देखेंगे। विश्व मत्स्य दिवस 2015 में किस दिन मनाया गया?
19 नवंबर को, 20 नवंबर को, 21 नवंबर को, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, विश्व मत्स्य दिवस 2015 से शुरू किया गया और ये 21 नवंबर को मनाया गया या मनाया जाता है। किस बीमारी के लिए नया टीका प्रभावी पाया गया? इबोला के लिए, मलेरिया के लिए, टाइफाइड के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, इबोला के लिए नया टीका प्रभावी पाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, अग्नि फर्स्ट एक डैश में मार करने वाली मिसाइल है? सतह से सतह, हवा से हवा, हवा से सतह, या सतह से हवा? तो जो अग्नि फर्स्ट है ये सतह से सतह, सतह से सतह पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता लगभग 700 किलोमीटर है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, नई दिल्ली में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान, किरेन रिजिजू, थावरचंद गहलोत, या नरेंद्र मोदी? तो राइट आंसर है सी, थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत। हाल ही में सईद जाफरी का निधन हो गया, वह एक वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे, अभिनेता थे, या अंतरिक्ष यात्री थे? तो वो ही एक अभिनेता थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य सरकार ने राज्य में मोबाइल गवर्नेंस का शुभारंभ किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। मोबाइल गवर्नेंस उत्तर प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने, केरल ने, या झारखंड ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, झारखंड ने मोबाइल गवर्नेंस का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्राजील ग्रांड प्रिक्स किसने जीती? माइकल शुमाकर, निको रोसबर्ग, लुइस हैमिल्टन, इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है सी, लुइस हैमिल्टन ने ब्राजील ग्रांड प्रिक्स जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेटा द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान के लिए किसे चयनित किया गया? रेखा, कपिल शर्मा, अमिताभ बच्चन, या प्रियंका चोपड़ा? तो वर्ष 2015 में पेटा द्वारा, पेटा जो जानवरों के लिए काम करती है, पेटा ने कपिल शर्मा को पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया। अगला प्रश्न है, अत्यधिक सस्ती दरों पर कैंसर और हृदय रोगों के लिए दवाओं को बेचने वाली देश की पहली खुदरा सुविधा का नाम क्या है? औषधि, स्वास्थ्य गृह, अमृत, या निरोगी काया? तो उसका नाम है अमृत। राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति पीवी राव, न्यायमूर्ति आरटी राव, न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम, न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर? तो न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर भारत के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, और वर्तमान में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो हैं SA बोबडे, SA बोबडे, यानी कि इनका पूरा नाम है शरद अरविंद बोबडे वर्तमान में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में टाटा स्टील ने किस राज्य में अपने एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना की? ओडिशा, असम, केरल, या महाराष्ट्र? तो टाटा स्टील ने जो है ओडिशा में एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, 7वें वेतन आयोग की अध्यक्षता किसने की? सुहासिनी शर्मा, US नगर, कार्तिक नारायण, या अशोक कुमार माथुर? तो राइट आंसर है डी, अशोक कुमार माथुर ने 7th पे कमीशन की अध्यक्षता की। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में से फसलों के उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य निहित है? बाजरा, गेहूं, दालें, या बी और सी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गेहूं और दालें। तो राइट आंसर हो गया डी, बी और सी। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2011 में उत्तराखंड में शिशु मृत्यु दर थी 83%, 60%, 29%, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उत्तराखंड में जो शिशु मृत्यु दर थी वो थी 30%। अगला प्रश्न देखेंगे, शैक्षिक तकनीकी थर्ड को और किस नाम से भी जाना जाता है? प्रणाली विश्लेषण,
हार्डवेयर उपागम, मोबाइल उपागम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, प्रणाली विश्लेषण, सिस्टम एनालिसिस। आगे देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था? पुस्तकालय था, अध्यापक का नाम था, छात्रावास था, ये विषय का नाम था। बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो रत्न सागर था वो एक पुस्तकालय था। ये बहुत बड़ा भवन था। पुस्तकालय को रत्न सागर की उपाधि दी गई थी। रत्न सागर एक पुस्तकालय था। साथियों अगला सवाल देखेंगे, पूना पैक्ट पर निम्न में से गांधी जी के साथ किसने हस्ताक्षर किए थे? एम.एन. रॉय ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों पूना पैक्ट जो 1932 को हुआ था, उस पर गांधी जी के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में जो इस समझौता हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर इन ऑप्शनों में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? 20वें, 23वें, 21वें, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 23वें अधिवेशन। आगे देखेंगे, गीत गोविंद किसके द्वारा रचा गया? सूरदास, तुलसीदास, जयदेव या कालिदास? तो राइट आंसर हो गया सी, जयदेव। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की है, जयदेव ने। अगला क्वेश्चन है, कैलाश मंदिर स्थित है एलोरा की गुफा में, शिव गुफा में, जोगीमारा गुफा में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कैलाश मंदिर का राइट आंसर हो जाएगा ए, एलोरा की गुफा में। तो साथियों ये हमारे जो हैं पूरे 100 क्वेश्चन थे। मुझे विश्वास है और आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे लगे होंगे और इससे काफ़ी सीखने को मिला होगा। तो साथियों अगर आपको ये अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना एक सुंदर सा कमेंट ज़रूर पोस्ट करें ताकि मैं आपके लिए और भी इस तरह की वीडियो बना सकूं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू अगेन वेरी सून, टिल देन गुड बाय।